दर्शकों, आज बात करेंगे कि अगर विवाह से पहले आप ये देखना चाहते हैं ना कि आपका जीवन साथी के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, या इसको ऐसे कहें कि शादी से पहले क्या ध्यान रखें अपनी कुंडली से देख के, और अगर शादी हो जाए तो भी क्या ध्यान रखें जीवन साथी के साथ तालमेल बना के, अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य स्थापित हैं यानी सूर्य ग्रह बैठे हैं। और ये बात मैं लगन अनुसार बताने वाला हूं, यानी सभी 12 लग्नों के अनुसार क्या अंतर रहता है। रहता तो है, लेकिन वो अंतर क्या पड़ता है, क्या कोई प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कोई प्रभाव कम हो जाता है। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको पता लगे कि आपके अपने या आपके अपनों के सप्तम में अगर सूर्य बैठे हैं और उनका कोई लग्न है तो वो कैसा प्रभाव देंगे। और सिर्फ जीवन साथी से संबंधित बातें करेंगे दर्शकों इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो 7th हाउस जैसे कि जीवन साथी का होता है, तो सूर्य देव एक चीज के बारे में तो बहुत ज्यादा फेमस हैं। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें पाप ग्रह नहीं बोला गया, ज्योतिष शास्त्र में उन्हें शुभ ग्रह भी नहीं बोला गया। तो उन्हें क्या बोला गया है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज रखते हैं। देखिए, पाप नहीं है, पर कहीं ना कहीं अपनी सख्ताई को लेके बड़े फेमस हैं। तो इसीलिए सप्तम भाव में अगर सूर्य हैं तो एक चीज तो पक्की है दर्शकों, चाहे लगन कोई भी हो, कि अगर आपका सप्तम का सूर्य आपको जीवन साथी थोड़ा सा गर्म मिजाज तो दिलाने वाला है। उसके लिए बेसिक बात है, सूर्य क्या है? गर्मी। लेकिन गर्मी के अलावा और बहुत कुछ है, यानी एनर्जी, जीवन की रूपरेखा, आत्मिक शक्ति। अब वो किस तरह से प्रभाव डालेंगे वो हम आगे अब वीडियो में बात करते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लगन की, यानी जिनका है लग्न मेष और सप्तम भाव में बैठ गए सूर्य। तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या ध्यान रखें अगर अभी शादी नहीं हुई है या हो गई है। शादी नहीं हुई हो ना, तो आप अपने जीवन साथी की सोच के लिए एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप सही में पढ़ाई लिखाई को महत्व देते हैं या देती हैं? क्या आप सही में जीवन में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहते हैं? किसके लिए? अपने जीवन साथी के लिए। क्या आपके लिए प्रेम संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सामाजिक प्रक्रिया? कहने का तात्पर्य दर्शकों, ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे ना शादी से पहले तो आपको बहुत से पॉइंट क्लियर होंगे उनकी पर्सनैलिटी के, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य मेष लगन वालों को ये देता है कि आपका जीवन साथी कई बार सामाजिक प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और इसके कारण समय कम दे पाते हैं, चाहे समय देना चाहें तब भी। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन साथी मिलेगा जरूर ऐसा जो आपको प्रेम करेगा, लेकिन क्या प्रेम करने के लिए समय बिताना आवश्यक नहीं है? तो इसीलिए ये बात पूछ लेना। लेकिन अगर शादी हो चुकी है और जीवन साथी सही में सामाजिक प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं तो क्या करें? ऐसी स्थिति के अंदर आप एक बात ध्यान दीजिए कि वो लोग कितना ही सामाजिक प्रक्रियाओं में लगे हों, पर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। अगर आप चीजों की संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं, कैसी संभावनाएं? प्रेम संबंध की, यानी तनाव को कम करना चाहते हैं, तो आपको भी सामाजिक प्रतिष्ठा में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यानी सामाजिक प्रक्रियाओं में। क्योंकि दर्शकों, माना कि मेष लगन होने के कारण आप अपने जीवन साथी से प्यार बहुत करते हैं, पर अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी उनको समय जरूरत से ज्यादा देना पड़ेगा और उनके अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई होना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम का सूर्य मेष लगन वालों ध्यान रखना डिमांड ज्यादा करता है। अब उल्टा आपसे समय ज्यादा मांगेंगे, और अगर आप समय दे देंगे ना, थोड़ा सा परिवर्तित होके देखिए, बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। अब बात करते हैं वृषभ लगन वालों की, कि अगर वृषभ लगन है, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, तो इसका क्या फल हो सकता है। दर्शकों, शादी से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सप्तम भाव का सूर्य एक डिमांड करता है
कि शादी करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से सेटल कर लीजिए। वैसे तो पूरी तरह से सेटल करने की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर इतना जरूर कहूंगा अपने व्यवसाय को थोड़ी सी स्थिरता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सप्तम का सूर्य है, यानी आपका जीवन साथी आपके करियर पर खास ध्यान देगा। आप पर यह ध्यान दिया जाएगा कि आप कितने स्थापित हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आपका करियर स्थिर नहीं है, तो आपको जीवन साथी मिलने में भी तकलीफ आएगी। और अगर जीवन साथी मिल गया तो फिर वो रोज यही सवाल पूछेंगे या पूछेंगी कि भाई कुछ करियर स्टैब्लिश कर लीजिए, या ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ चलना है। ये बात रही शादी से पहले। किसके लिए? अगर आपका वृषभ लगन है और सप्तम में सूर्य है, तो इसलिए करियर पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन साथी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर शादी हो गई है और अब जीवन साथी आपके करियर से संबंधित बातें पूछ रहे हैं, तो फिर क्या करें? ऐसे विषय में एक बात ध्यान दीजिए, आप जीवन साथी के साथ मिलकर करियर कर सकते हैं, आप उनको अपने करियर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन साथी का अपना दूसरा करियर होता है, तो ऐसे केसेस में आप दर्शकों ध्यान रखिए कि आप अपने करियर को कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में तब्दील कर लें जिसके कारण थोड़ा सा आपका ट्रैवलिंग का काम बढ़ जाए, चाहे वो लोकल ट्रैवलिंग हो, इंटरस्टेट ट्रैवलिंग हो, या फिर विदेश से संबंधित। अगर आप ट्रैवलिंग थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो आपके जीवन की कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वृषभ लगन वालों के सप्तम भाव में बैठ के सूर्य देव एक बात कहते हैं, काम में पिले रहो तो वैवाहिक सुख मिलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों की, कि अगर मिथुन लग्न है और सप्तम में सूर्य स्थापित है तो हम क्या बात ध्यान रखें। दर्शकों, यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपका जो जीवन साथी होने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं अपने पर बहुत ज्यादा बिलीव करता होगा, यानी अपने पर बहुत ज्यादा, इसको ऐसे कह सकते हैं दर्शकों कि अपनी बात को ऊपर रखने वाला होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच के चलना है। जैसा कि मैंने पहले बताया दर्शकों, सप्तम का सूर्य है तो थोड़ा सा गर्म जोशी तो रहेगी, लेकिन यह मिथुन लगन वालों के लिए तो सप्तम का सूर्य खास कर देता है कि आपका जीवन साथी जैसा कि है विल पावर की बढ़ोतरी करता हुआ अपनी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल रखेगा। इसी कारणवश आपकी भी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे कहते हैं स्टैंड लेना। अगर आपने अपने जीवन साथी के लिए स्टैंड नहीं लिया, पहले मैं शादी के बाद की बात बता रहा हूं दर्शकों मिथुन लगन के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने जीवन साथी के लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर वो बहुत बड़ा स्टैंड ले लेगा और वहां पर फिर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए शादी के बाद एक कसम खा लेना मिथुन लगन वालों, अगर सप्तम में सूर्य है, आपको अपने जीवन साथी के लिए स्टैंड लेना है, समाज में उनके साथ खड़े होना है, परिवार में रिश्तेदारों में उनका साथ देना है, चाहे फिर जीवन साथी की थोड़ी बहुत गलती भी हो तो भी। लेकिन शादी से पहले क्या खास ध्यान रखें, इस विषय में आप जीवन साथी से एक बात पूछिए कि अगर सारी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ दे तो क्या तुम मेरा साथ दोगे या दोगी। इससे आपको उनकी विल पावर का एग्जैक्ट अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि दर्शकों आपकी कुंडली ये डिमांड कर रही है ना कि सप्तम भाव में सूर्य बैठ के मिथुन लगन के आपके जीवन साथी की विल पावर अच्छी होनी चाहिए, उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, समाज में चीजों को कैसे समझना है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। पर ये पता तो लगे उनकी कुंडली ऐसा कहती है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे विवाह से पहले, तो पूछ लीजिएगा जो मैंने आपसे कहा। अगर उसमें कुछ टाल मटोल लगती है, बहुत स्टैंड लेने वाला डिसीजन नहीं लगता, तो फिर आप अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। दर्शकों बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जानबूझकर मैं सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो इसीलिए आगे की वीडियो में भी वही बातें हैं। साथ ही एक बात और कहूंगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठ के कैसा फल दे रहे हैं, या चंद्रमा और लगन अनुसार साथ ही कोई ग्रह किसी भाव में बैठ के कैसा फल दे रहा है, तो उसकी भी अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, जिनके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो आप सिर्फ उन्हें चूज कर सकते हैं अपने अनुसार और देखिएगा जरूर। साथ ही पसंद आए तो वो वीडियो भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचे थे मिथुन लगन तक, अब शुरुआत करते हैं कर्क लगन की। तो इस विषय में खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना शादी से पहले ना शादी से बाद डिमांड एक ही रहेगी कि कर्क लगन के सप्तम में अगर सूर्य है तो
आपको अपने जीवन साथी के अनुसार पूरा बदलना पड़ेगा। तो इसलिए शादी से पहले अपने जीवन साथी की डिमांड्स को पूरा समझ लीजिए, और अगर शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी की डिमांड्स के अनुसार बदल जाओ दर्शकों, क्योंकि आप हो कर्क लगन के, यानी कि फ्लेक्सिबल, इमोशनल, अटैच्ड, और ये आपकी क्वालिटीज हैं। लेकिन एक कमी भी है, थोड़ा सा बुरा जल्दी मानते हो, तो इसलिए थोड़ी इस कमी को कंट्रोल करो। अगर जीवन साथी के अकॉर्डिंग बदल जाओगे ना, तो सप्तम भाव के सूर्य की डिमांड पूरी कर दोगे। तो वो जो थोड़ी सी बातें ज्यादा दिल को लगती है ना, कम लगेंगी। यहाँ पर इसलिए मैं दोनों बातें कंप्लीट करके बोल रहा हूँ कि शादी से पहले या बाद में सिर्फ डिमांड एक ही है। हाँ, ये डिमांड है बहुत बड़ी, क्योंकि भाई आपको पूरी तरह से जीवन साथी के अनुसार परिवर्तित तो होना पड़ेगा, और आप बदल लेंगे, मुझे विश्वास है, ये आपकी काबिलियत है। तो यही है कर्क लगन वालों की बात। अब बात करते हैं सिंह लगन की। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि सिंह लगन के तो स्वामी ही सूर्य ग्रह हैं। अब सिंह लगन के सप्तम भाव में अगर सूर्य ग्रह स्थापित हो गए तो क्या प्रभाव, यहाँ पर बहुत बेहतरीन एक प्रभाव पड़ेगा। वो ये कि सिंह लगन जो इतना ताकतवर लगन है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी अपनी चलाता है, वो अपने जीवन साथी के लिए टोटली डिवोटेड हो जाएगा, टोटली डेडिकेटेड हो जाएगा, टोटली सैक्रिफाइसिंग नेचर का हो जाएगा। लेकिन शादी से पहले पूछ लेना, क्योंकि सिंह लगन वालों अगर सामने से उतना नहीं मिला तो आपने फिर सीधा सीधा क्लास लगा देनी अपने जीवन साथी की। तो सामने वाले व्यक्ति से पूछ लेना, क्या तुम पूरे परिवार का साथ दोगे या सिर्फ हमारा साथ दोगे? क्या तुम हमारे साथ व्यवसाय में भी साथ चलोगे? क्योंकि सिंह लगन वाले हो ना दर्शकों आप, तो इसलिए आप अपने जीवन साथी का सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी सहयोग चाहते हैं, और आप भी उसका सहयोग देंगे तो जीवन साथी ऐसा ही चलेगा। तो समाज में, रिश्तेदारी में, परिवार में, शॉपिंग करने में, हर जगह आपका साथ इन्वॉल्व रहे। और अगर आपने भी साथ देने के लिए तैयारी ठान ली है, जैसे कि आपकी कुंडली बता रही है, तो जीवन साथी भी तो ये एक्सपेक्टेशन पूरी करे। तो ये शादी से पहले रही बात। लेकिन शादी हो चुकी है, ऐसे केस में आप क्या करें? सिंह लगन वालों, एक परामर्श दूंगा, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, आपका जीवन साथी भी डेडिकेशन दे रहा है, तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर कुछ कमी पेशी हो रही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे हम किसी चीज की वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं ना, ऐसे आप भी थोड़ा सा अपना लेवल डाउन कर लीजिए एक्सपेक्टेशंस का। क्योंकि यहाँ पर सप्तम में सूर्य बैठकर ऐसा हो सकता है कि आपकी और आपके जीवन साथी की बातों में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दे। क्योंकि अब शादी तो हो चुकी ना, तो वो तो नहीं बदलेंगे आप कहीं ना कहीं, और मैं कभी नहीं चाहता किसी के भी कि रिश्तों में तनाव आके संबंध विच्छेद हो। इसलिए सिंह लगन वालों, जो आपका डेडिकेशन है उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके पीछे रूट कॉज तो यही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए करना चाहते हैं, तो फिर वही कर दीजिए ना जो उन्हें पसंद है। आप करेंगे भी और फिर अपनी पसंद का करोगे कि शायद उन्हें पसंद आ जाए, ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मॉडिफाई करेंगे ना कि आपने तो करना ही है, तो वो करें जो उनकी पसंद का हो। तो फिर सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य सिंह लगन वालों कंपैटिबिलिटी को बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लगन की, कि अगर कन्या लगन है और आपके 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं, तो इसका बेसिक डिमांड क्या करते हैं यहाँ सूर्य ग्रह बैठ के? सूर्य देव यहाँ पर एक बात कहते हैं कि आप परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन सबको ताक पे रख दीजिए। तो क्या करें? यहाँ पर सूर्य देव कहते हैं मस्ती से जियो, ज्यादा सोचो मत समाज की, अपने तरीके से जीवन बिताना है। ये आपकी सोच है और यही आपकी डिमांड है अपने जीवन साथी के प्रति, क्योंकि आप मित्र मंडली के राजा या रानी हो, यानी बॉस ऑफ द ग्रुप। इसीलिए जीवन साथी भी ऐसा चले जिसको पार्टीज पसंद हो, गेट टुगेदर्स पसंद हो, घूमना फिरना पसंद हो। तो मेरे कन्या लगन वाले मित्रों, आप कहीं ना कहीं अपने होने वाले जीवन साथी से पूछ लेना कि भाई इस तरह का व्यवहार पसंद है ना? कहीं एकाकीपन जीवन पसंद है कि सिर्फ हम दोनों कहीं बैठे रहे, बालकनी में बैठे, सामने समुंदर बह रहा हो और बढ़िया सी कॉफी पिए? यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी दर्शकों, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य कन्या लगन वालों के बैठ के ये डिमांड्स नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम समाज में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे,
बढ़िया फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे फिरेंगे, फैमिली गेट टुगेदर्स में भी जाएंगे और जो भी हमारी कंपैटिबिलिटी है उसे समाज में दिखाने में मजा आएगा। यही बात शादी के बाद भी है। अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य कन्या लगन वालों और शादी हो चुकी है तो ऐसे विषय में करना क्या है, सिर्फ एक साधारण सी बात, आपको गेट टुगेदर्स में जाना है। और अगर आपके जीवन साथी नहीं जाना पसंद कर रहे हैं ना, तो 10 में से सिर्फ 2 ही जगह लेके जाइए। बात बहुत साधारण लग रही होगी आपको, लेकिन आप कहेंगे कि आचार्य जी ऐसे क्या हम फिर अकेले जाएं? बिल्कुल अकेले जाना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि कन्या लगन होने के कारण आप गेट टुगेदर छोड़ दो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर जीवन साथी का मन नहीं है तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी जोर जबरदस्ती करी और बिना मन के अपने जीवन साथी को लेके गए तो वहां फिर सूर्यदेव एक्टिव हो जाएंगे पार्टीज के बीच में। तो ध्यान रखना, फिर पार्टी हो जाएगी खराब और आपके संबंधों का तनाव समाज में सामने आ जाएगा। तो सिर्फ इसका एक ही हल है, आप अकेले जाओगे ना तो बुरा भी नहीं मानेगा आपका जीवन साथी, क्योंकि सप्तम के सूर्य कन्या लगन में यही तो कह रहे हैं कि अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो यही गर्मजोशी रहेगी बस। इसीलिए जबरदस्ती अपनी डिमांड पूरी मत करवाना दर्शकों। अब बात करते हैं तुला लगन की। सप्तम में बैठे सूर्य क्या डिमांड कर रहे हैं शादी से पहले और शादी के बाद। यहाँ पर एक डिमांड बड़ी विचित्र सी है दर्शकों। जिसको भी आप अपना जीवन साथी बनाना चाह रहे हैं वो हमेशा आपसे बड़ों जैसा व्यवहार करेंगे, यानी जैसे आपके घर के बड़े हों। या मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, यानी आप पुरुष हैं तो जीवन साथी महिला, आप महिला हैं तो जीवन साथी पुरुष, तो कोई भी हो व्यवहार बड़ों जैसा होगा। बचकाना या बचपन या इमैच्योर व्यवहार ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ही वो डिमांड कर रहे हैं। तो आपका जीवन साथी ऐसा ही होगा जो अपने आप में प्री मैच्योरिटी लेके आएगा। प्री मैच्योरिटी मतलब समय से पहले जो मैच्योर हो चुका होगा। तो आपको अपने जीवन साथी में यही चेक करना है कि क्या सही में वो उम्र से पहले मैच्योर हो गए, चाहे जिंदगी की कुछ दुखद अवस्थाओं के कारण, स्ट्रगल के कारण या कोई भी वजह रही हो। तो शादी से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे सवाल पूछिए। आपको जज करना है क्या सही में इनमें मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई थी। अब आपकी हो गई है शादी, ऐसे केस में आपको ऐसा जीवन साथी मिल गया तो क्या करें? आपको सिर्फ एक काम करना है दर्शकों, अगर आप तुला लगन के हैं, वो ये कि आपको अपनी संतान को अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए बोलना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन साथी ने अपनी जिंदगी के अंदर थोड़े से तनाव ज्यादा देखे हैं और संतान के साथ समय बिताने से वो लाइटनेस आएगी। मैच्योरिटी होना बुरा नहीं होता, लेकिन वो इतना सीरियस हो जाए तो दिक्कत आती है। और आप तुला लगन के थोड़ा सा मस्ती को करते रहते हो और जीवन साथी सीरियस आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना दर्शकों। तो इसीलिए संतान को बीच में ले आइए, सबसे बड़ी ढाल हो जाएगी। जब भी कोई झगड़ा हो संतान को बीच में खड़ा कर दीजिए, देखिए आपका जीवन साथी कैसे शांत हो जाएगा और सारी डिमांड्स ऑटोमेटिकली आप दोनों की एक दूसरे के लिए पूरी हो जाएंगी, कंपैटिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बातें छोटी छोटी हैं पर हैं बड़े काम की दर्शकों, जो बेसिकली रूट कॉज होती हैं किसी भी संबंध को खत्म करने के कारण। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका है वृश्चिक लग्न और यहाँ पर सप्तम में सूर्य बैठे हैं तो कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। वृश्चिक लगन वालों, आप तो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिवली बिहेव करते हो, दिखाओ या नहीं दिखाओ, लेकिन एक्टिवली बिहेव तो करते हो। तो ऐसे केसेस में सप्तम में सूर्य बैठ के जब लगन को भी देख रहे हैं तो उस एक्टिवनेस में और 4 चांद लगा दिए। कहने का मतलब हम तो तेज थे ही, साथ में हमारी तेज शक्ति को और बढ़ा दिया। तेज को नेगेटिव मत लेना, तेज का मतलब यहाँ पर एक ही बात है, फुल एनर्जी, फुल एक्टिवनेस और फुल डेडिकेशन। तो जीवन साथी बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए आपको, जो बिना वजह कहीं भी इधर उधर घूमता फिरता ना रहे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपके केस में सप्तम के सूर्य यही डिमांड कर रहे हैं कि आपको जीवन साथी ऐसा हो जो बिल्कुल सामाजिक स्थितियों में बिल्कुल डिसिप्लिन बिहेवियर के साथ काम धंधे में इन्वॉल्व हो, काम जरूर करे, चाहे वो घर का काम करे चाहे वो बाहर का काम करे। अभी मेल और फीमेल दोनों में सब पे अप्लाई होता है। ऐसा जीवन साथी नहीं चलेगा आपको जो कहे घर का बहुत काम कर लिया अब हम बाहर का काम नहीं करेंगे, या फिर हम अभी अभी ऑफिस से आए हैं अब हम घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप हो वृश्चिक लगन के, आप दोनों जगह काम करते हो तो आप अपने जीवन साथी से भी यही एक्सपेक्ट करते हो। और सूर्य ग्रह आपके जीवन साथी को ये पूरी ताकत देता है, लेकिन थोड़ा आलस भी भर देता है।
तो शादी से पहले इस बारे में डिस्कस कर लेना कि वो कैसा विचार रखते हैं। क्या समय घर और ऑफिस दोनों को देना ठीक रहेगा? क्या इस बात को बैलेंस करना उन्हें आता है? क्या इस तरह की स्थितियों से निपटना उन्हें आता है? मानता हूं शादी नहीं हुई है, पर औरों की शादी तो हुई होगी ना उनके परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में। तो वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि किस तरह से संतुलन बनाया जाए। और अगर शादी हो चुकी है और इस तरह का संतुलन बनाने वाला जीवन साथी मिल गया तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ रहा है तो आप क्या करें वृश्चिक लगन वालों, जिसके सप्तम में सूर्य बैठे हैं। आपको एक काम करना है दर्शकों, थोड़ा सा जासूसी कीजिए। किस बात की जासूसी करनी है? आपको शक नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जासूसी करनी है कि सही में आपका जीवन साथी चाह क्या रहा है। क्या वो सही में कुछ शारीरिक तौर पर परेशान तो नहीं है? क्योंकि दर्शकों, हो सकता है मन से आलसी हो पर तन से आपके लिए सही में साथ देना चाहते हो, लेकिन उनका तन साथ ना दे रहा हो। ये बात मैं खास तौर पर कह रहा हूँ। तो अब ये जासूसी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। आप कहेंगे आचार्य जी जासूसी करने की क्या जरूरत है, हम सीधा पूछ लेते हैं। यही तो है सप्तम भाव का सूर्य वृश्चिक लगन वालों। आपका जीवन साथी अपनी दुख तकलीफ भी शायद ना बताए आपको, कभी कभी आपके गर्म मिजाज के कारण। तो इसलिए आपको जासूसी करनी पड़ेगी, उनके दर्द को समझना पड़ेगा, फिर आपकी कंपैटिबिलिटी में बढ़ोतरी आएगी। तब आपको पता लगेगा कि वो घर और ऑफिस दोनों में संतुलन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, और अगर सच में ऐसा है तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं धनु लगन वालों की कि अगर सप्तम में सूर्य बैठे हैं तो क्या विचार कर रहे हैं। यहाँ का विचार पूरी तरह से ऐसा है दर्शकों कि आपको जीवन साथी चाहिए जो पूरा परिवार के साथ मिलकर चले, क्योंकि आप भी परिवार के साथ मिलकर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जीवन साथी ऐसा जो रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे, जिसे हम कहेंगे कि हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट रखे, अपने भी रिस्पेक्ट रखे, उसकी कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे विषय में सीधा स्पष्ट शब्द आपको पूछना चाहिए अगर शादी नहीं हुई है और धनु लगन है और सप्तम में सूर्य है, कि शादी हमारी और आपकी नहीं, दो परिवारों की हो रही है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जरूर स्पष्ट पूछ लीजिएगा। और क्या मेरी ये बात अप्लाई हो रही है आप पे, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर दर्शकों। साथ ही शादी हो चुकी, कंपैटिबिलिटी मिल गई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा 19-21 हो रहा है तो अब क्या करें धनु लगन वालों। यहाँ पर सप्तम के सूर्य आपसे एक बात कहते हैं कि आप अपने जीवन साथी को अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा घुमा के लाइए। ये थोड़ा सा रिवाइविंग टेक्निक है जो सप्तम का सूर्य बार बार डिमांड कर रहा है। जब आप अपने जीवन साथी के साथ अलग अलग जगहों पर घूम के आएंगे, चाहे तीर्थ स्थान हो, धर्म स्थान हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग करें, लेकिन कैसे भी तीर्थ स्थानों पर भी जाएंगे ना तो भी आपके संबंधों में तनाव कम होगा और बहुत ज्यादा रिवाइव आएगा सिचुएशन के अंदर, और फिर आपका जीवन साथी के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। तो शादी के बाद ध्यान रखिए, आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमना फिरना जरूर है। अगर आपने सिर्फ उन्हें परिवार में रखा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला आपकी डिमांड है, अगर वैसी कंपैटिबिलिटी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं मिली तो क्या करें। तो तब ये आपको एक तरीके से सरलता से इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे की बात मकर लगन वालों की कि सप्तम में बैठे सूर्य क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रह एक ऐसी डिमांड रखते हैं जो बाकी लग्नों के साथ नहीं रख पा रहे हैं। गरम मिजाज तो हो सकते हैं आपके जीवन साथी, लेकिन बात को अपने मन में रखने वाले होंगे, इसलिए उनसे बात निकलवाना जरा मुश्किल यानी टेढ़ी खीर है दर्शकों। इसलिए मकर लगन वालों, आपकी भी आदत है कि जान के तो रहेंगे हम बात। तो ऐसे केसेस में शादी से पहले बातचीत करते हुए देखिए क्या खुल के बात कर रहा है व्यक्ति। अगर खुल के बात कर रहा है तो शायद कंपैटिबिलिटी ना बने। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड तो है खुल के बात करने की, पर सप्तम भाव के सूर्य आपको जीवन साथी ऐसा दिलाएंगे जो थोड़ा रुक कर बात करेंगे। तो इसीलिए आपका जीवन साथी ऐसा रहेगा, ये शादी से पहले चेक करना है। लेकिन अगर शादी हो गई और आपका जीवन साथी ऐसा है जो सब जगह बातें खोल देते हैं, तो फिर क्या करें। इसका एक ही सॉल्यूशन है दर्शकों। सही बताऊं तो सॉल्यूशन भी नहीं है, आपको हर जगह अपने जीवन साथी की बात को कवर तो करना होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्य मकर लगन वालों
आपको जीतना तो सिखा देते हैं, तो आप जब कवर करोगे ना तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी आपके और आपके जीवन साथी के ऊपर उंगलियां उठाने की। आप ट्राई करके देखिए, आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अब इन्होंने कह दिया है या इन्होंने बोल दिया है तो उसका क्या मतलब निकलेगा। कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप एक बार आगे बढ़ के साथ देके कुछ बोलो तो सही दुनिया को, डेफिनेटली उसके वही मतलब निकलेंगे जो आप कवर अप करेंगे। ये मैं आपके जीवन साथी की कमी नहीं बता रहा, ये मैं आपके जीवन साथी से संबंधित डिमांड्स और कंपैटिबिलिटी को बनाने के लिए रास्ते बता रहा हूं कि अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठे तो क्या खास ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर कुंभ लगन आ जाए और सप्तम में बैठे हो सूर्य तो इसका क्या मतलब है। दर्शकों, यहाँ पर एक अजीबोगरीब व्यवहार रहता है। आपका जीवन साथी बात बात पर आपसे एक्स्ट्रा डिमांड्स करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा डिमांड्स क्या होती हैं आचार्य जी? एक्स्ट्रा डिमांड ये होती हैं दर्शकों कि आप कुछ भी ले जाओ, मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए तो उन्हें 1 रुपया और चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो ऐसे आपने जो कुछ भी किया उसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड। अब ये बात शादी से पहले बातचीत से जज करने की कोशिश करना कि क्या ये व्यक्ति सही में कुछ एक्स्ट्रा डिमांडिंग है। अब एक और बात बताता हूं आपको कुंभ लगन वालों, आपका जीवन साथी एक्स्ट्रा डेडिकेटेड भी होगा, समाज में किसी और को नहीं सिर्फ आपको वैल्यू देंगे। तो ये बात भी चेक कर लेना शादी से पहले, क्या सही में वो सिर्फ आपको और आपको, जी हाँ सिर्फ आपको ही वैल्यू दे रहे हैं। उनकी नजरों में आप ही सबसे बड़ी चीज होंगे। तो ये कुंभ लगन के सप्तम में बैठे हुए सूर्य की मेन एक्सपेक्टेशन है, आप उनके लिए, वो आपके लिए, जिसे हम कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर। तो ये वो वाली बात रहेगी दर्शकों। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अपने बारे में एक्स्ट्रा के चक्कर में कुछ सोच लें, लेकिन तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात जिनकी शादी हो चुकी है वो भी ध्यान रखें। लेकिन अदरवाइज अगर आप इसका संतुलन नहीं बना पाए, यानी उनकी डिमांड्स को आपने नेगेटिवली ले लिया, तो मैंने कुंभ लगन वालों के सप्तम में बैठे हुए सूर्य के कारण संबंध विच्छेद होते भी देखा है। क्योंकि कुंभ लगन वालों कभी कभी बातें जब बढ़ जाती है ना आपकी कुंडली में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, फिर इन्हें सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में सीधा बोला एक्स्ट्रा डिमांड्स। तो थोड़ा सा उन एक्स्ट्रा डिमांड्स को अगर आप समझ लेंगे ना शादी के बाद, अगर सही कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो पोटेंसी कम हो जाएगी, यानी दिक्कत परेशानियां कम हो जाएंगी। क्योंकि मैंने बोला ना 100 दिया है तो बस एक और चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मीन लगन की कि अगर इनके 7th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो ये प्रभाव क्या करने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रह आपके जीवन में एक परेशानी लेके आएंगे। कैसी परेशानी दर्शकों? आपके जीवन साथी के साथ बार बार कहीं ना कहीं दूरियां बनाएंगे। अब ये दूरियों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं दर्शकों। हो सकता है किसी कारणवश आप दोनों नौकरी के कारण अलग अलग हो जाओ, यानी व्यवसाय के कारण, किसी की पोस्टिंग कहीं, किसी की पोस्टिंग कहीं। ये बात शादी के बाद की बता रहा हूँ। तो क्यों ना इस बात के लिए पहले से तैयारी करी जाए। शादी से पहले ही अगर आप किसी कार्य में हैं तो जीवन साथी भी ऐसा चलेगा जिसके शायद ट्रांसफर होते हो। मैं जानता हूं इस बात से आप बचना चाहेंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो भी एकदम से आफ्टर मैरिज कुछ समय बाद ऐसी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ऐसा सिर्फ सरकारी नौकरी के कारण नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में भी हो सकता है दर्शकों। जॉब छूट गई, अब दूर जगह पर जॉब मिल रही है और अच्छी इनकम की भी मिल रही है। तो कभी कभी मैरिज लाइफ के अंदर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ऐसा करना तो पड़ता है। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि मीन लगन के सप्तम भाव में बैठ के सूर्य कभी कभी दूरियां कर देते हैं। ये मानसिक दूरियां ना हो इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं कि शादी से पहले ऐसा सर्च कर लीजिए या शादी के बाद ऐसी स्थितियां बना लीजिए कि कुछ समय के लिए दूर रहें। अब आप कहेंगे आचार्य जी कैसी बात कर रहे हैं, क्या दोनों घर छोड़ के चले जाएं? नहीं, आपको ये नहीं करना है, पर ये जरूर करना है कि दोनों को अपने अपने लिए समय देना है। यानी हर वक्त हर समय एक दूसरे को समय के लिए फोर्स नहीं करना है। अपना जिसे हम कहते हैं ना स्पेस, आई नीड स्पेस, ये रूल सिर्फ और सिर्फ मीन लगन पे अप्लाई होता है। आप स्पष्ट शब्दों में उनसे कह दीजिए कि थोड़े समय के लिए हम ऑफिस ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, या कुछ समय के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, 1 hour ओनली, हम सिर्फ अकेले बैठना चाहते हैं।
दर्शकों सोचिएगा कि ऐसा करने से आपकी लाइफ की अगर कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए तो बुराई क्या है, ट्राई करके देखिएगा। तो 12 के 12 लगन के अनुसार जो मैंने बताया है, अगर आप सब पर अप्लाई हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दर्शकों, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।